नमस्कार छात्र। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युगीन काव्य की प्रस्तावना देखी थी। उस प्रस्तावना में भारतेंदु युग की निर्मिति कब हुई उसके बारे में हमने जाना था और किस लिए उसकी निर्मिति हुई थी यह भी हमने जाना था। आज के वीडियो में हम भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्ति का अभ्यास करेंगे। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियां यह सामाजिक विचार और मनुष्य पे होने वाली जो विपरीत बाधा है उन पर गौर करने की कोशिश करती है। जैसे कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ पाने के लिए या कुछ नया करने की सोच में है, मगर उन्हें कुछ अभी तक पता नहीं है। यह आधुनिक युग आया हुआ है, इस आधुनिक युग को वह अभी तक समझ नहीं पाया है। यह समझाने का काम यह भारतेंदु जी कर रहे हैं। ये अपने कविता के माध्यम से लोगों तक जन जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि भारतेंदु बाबू को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा काव्य रूपों की विविधता, नया जागरण संदेश उनकी कविता द्वारा हिंदी साहित्य में आया है। इसलिए हिंदी नवजागरण के साहित्यिक अंगदूत भी उन्हें कहा जाता है। श्रृंगार और विलासितता की केचवी को उन्होंने दूर किया था और कविता को जनसाधारण के निकट लाया था। नायिका का नखशिख वर्णन और विरह की व्याकुलता का स्थान देश की जनता की दुर्दशा का वर्णन देश स्वाभिमान की भावना ने ले लिया। यही कारण है कि श्रृंगार अलंकार रीति निरूपण प्रवृत्ति का उदितपदन चित्रण प्रयास कम होता गया। भक्ति नीति भी पिछड़ती गई। जातीय राष्ट्रीय प्रबोधन को पराश्रय मिला। राष्ट्रीय भावना का, देशभक्ति का चित्रण इस कालखंड में अधिक देखा जा सकता है। शिक्षा का महत्व, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, अंग्रेजी राजनीति की आलोचना, राजभक्ति, गौरक्षा जैसे विषय कविता के केंद्र में आए। ब्रिटिशों ने भौतिक साधना, तर्क पद्धति, शासन प्रबंध से नया युग पहले ही लाया था। मुद्रण तंत्र का आविष्कार, समाचार पत्रों का विकास आदि ने जन जागरण फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज सुधारक एवं देश सुधारक की भावना पल्लवित पुष्पित होती गई। भारतेंदु काल के प्रमुख अन्य साहित्यकारों ने भी भारतेंदु की प्रवृत्ति को स्वीकारा और साहित्यिक सृजन किया, जिनमें महत्वपूर्ण है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे हैं जगमोहन सिंह, चौथे हैं राधा कृष्ण दास, पांचवे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर और छठवे हैं नवनीत चतुर्वेदी आदि ने अपनी कविता के माध्यम से यह लोगों तक पहुंचाने का काम किया। डॉक्टर नरेंद्र ने राष्ट्रीय सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगार कविता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद, कला पक्ष के अंतर्गत आने वाली प्रवृत्ति का विशेष अपने इतिहास में किया गया है। यही भारतेंदु युगीन कविता की प्रवृत्तियां इस पाठ में बताई गई है। काव्य प्रवृत्ति में आए गए देशभक्ति और
राजनीतिक परिस्थिति का हम कविता के माध्यम से अभ्यास करेंगे। इसमें देशभक्ति और राज्यभक्ति की भारतेंदु जी ने किस प्रकार कविता की रचना की है, यह उन्होंने बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि भारतेंदु युग में देशभक्ति के साथ राजभक्ति की प्रसार भावना का आविष्कार हुआ है। देशभक्ति के अंतर्गत राष्ट्रीयता का विस्तार मात्र उनकी उपलब्धता में है और प्रताप छत्रसाल राजा शिवाजी ने क्षेत्र विशेष वीरता राष्ट्रीयता का प्रतिपादन किया। भूषण जैसे कवियों ने उसी प्रकार का चित्रण किया, परंतु स्वयं बाबू भारतेंदु ने क्षत्रियता के ऊपर संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। इस काल के कवियों में देशभक्ति एवं राजभक्ति की भावना का कविता द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं। डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार देशभक्ति की यह भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में लक्षित हुई। स्वयं भारतेंदु की विजय की वैजयंती, प्रेमधन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व, राधा कृष्णदास की भारत ब्रह्माल और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति से पूरित एवं प्रेरित है। उन्होंने देशभक्ति पर एक कविता इस पाठ में बताई गई है। उनकी 4 पंक्तियां आपको दी है, वो 4 पंक्तियां आपको मैं अभी पढ़कर सुनाता हूं। भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। जाहिर बात में अति तेज, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सिख सज्जन नहीं अंग्रेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। जैसी कविता लिखकर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण का चित्रण वे खींचते हैं, देशवासियों को जागरूक करते देखते हैं, तो दूसरी ओर अंग्रेजी द्वारा देश की संपत्ति का होने वाला दोहन देखकर मन भारी हो जाता है। जैसे कि उन्होंने एक कविता में बताया गया है, उन कविता की 2 लाइन में अभी पढ़ता हूं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैन धन विदेश चल जाता है यह अति स्वारी, पैन धन विदेश चल जाता यह अति स्वारी। वो कहते हैं कि इस कविता में उन्होंने अपनी राजनीतिक भाव का वर्णन किया है। जैसे कि भाव की उनकी कविता में व्यक्त होता है। भारतेंदु युग की कविता राष्ट्रीय भावना की कविता है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग का बहिष्कार भी उन्होंने किया है। देश की जागृति के लिए बार बार ईश्वर वंदना भी वे करते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक पद को देखकर वे अतीत का गौरव गान भी करते हैं। जैसे सांप्रदायिक भावनाओं के विकास में आगे चलकर रहस्य सहयोग मिलता है। उनका हिंदी हिंदुत्व, हिंदुस्तान वाला गुणगान इसी कोटि का है। अंग्रेजी राज के कारण भारत मुगलों के कठोर शासन से मुक्त हुआ था। इसका प्रकार का एक दृष्टिकोण भारतेंदु की कविता में भी आया हुआ है। अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति प्रति के संतोष जाहिर करते हुए अंग्रेजों प्रति राजभक्ति निष्ठा को भी इस समय की कविता व्यक्त करती है। इस देश में सुधार लाने की गुहार भी करते हैं, वे ब्रिटिश प्रति लगाते हैं। एक और यह
कविता देशभक्ति का परिचय देती है तो एक और राजभक्ति का परिचय देती है। स्वयं भारतेंदु बाबू को ब्रिटिश राज्य पर मोक्ष की कविता का उन्होंने चित्रण किया गया है।